हाँ तो प्यारे बच्चों, पीओएसी पर आते हैं। पीओएसी एक बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है। इससे हम इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एंड व्हाटएवर यू वांट। तो हमें ये देखना है कि कैसे जो है हम पीओएसी को अप्लाई करते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं और क्या यूज है ना। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन या पीओएसी, इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो खास बात क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक मेथड और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें आपको याद हो हमें जो है रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ रहा था, बट हियर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द बैलेंसिंग, सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंसिंग। नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम वन एटम मस्ट बी कॉमन ऑन ईच साइड ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये आपको भी समझा दूंगा। कम से कम एक एटम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में कॉमन होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। यानी कि ये यूनिवर्सल नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे लिया था N2 plus H2 gives 2NH3 3H2। तो ये तो एक बैलेंस रिएक्शन है। मान लेते हैं कि ये बैलेंस नहीं थी, हम इसको ऐसे हटा, अब यहाँ पर हम पीओएसी लगा सकते हैं। तो पीओएसी कहाँ लगती है वो समझने की बात है। वो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में लगाएंगे तो आप ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर मिनिमम एक एटम कॉमन है, यानी कि आप नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में लगा सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कॉमन है। आप हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कॉमन है, बट आप इन दोनों के बीच में नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हैं बिकॉज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में एक भी एटम कॉमन नहीं है। तो ये तो मतलब था मिनिमम वन एटम मस्ट बी कॉमन इन ईच साइड ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अगला है इफ वन एटम इज कॉमन बिटवीन मोर देन वन कंपाउंड देन ऑल ऑफ देम शुड बी कंजर्व्ड। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि CH4 मीथेन का कंबशन कराते हैं, CO2 प्लस 2H2O, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर, क्योंकि 2 to 4 हो जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन काउंट कर लो 2 to 4 का हाफ यानी 2 to 4 हो जाएगा। बैलेंसिंग सिखा दूंगा मैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम पीओएसी किस पे लगा सकते हैं। देखो हम पीओएसी इसके और इसके बीच में लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन कॉमन है। हम पीओएसी इसके बीच में लगा सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब हम अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो देखो ऑक्सीजन सिर्फ यही नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इफ वन एटम इज कॉमन बिटवीन मोर देन वन कंपाउंड देन ऑल ऑफ देम शुड बी कंजर्व्ड। तो आप जब बात करेंगे ऑक्सीजन की तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को तो कंजर्व करना पड़ेगा, साथ में ये भी करना पड़ेगा, H2O को भी कंजर्व करना, ये एटम दोनों में कॉमन है। अब किस में नहीं लगा सकते, देखो आप इसमें और इसमें नहीं लगा सकते बिकॉज एक भी एटम कॉमन नहीं। बात समझ में आ रही है आपको। आप इसको अकेले इसके साथ, इसको अकेले इसके साथ नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है। आप इसको इसके साथ नहीं लगा सकते क्योंकि एक एटम कॉमन। तो आप इस तरह से, आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पे इसके साथ लग गया और ये ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करेगा तो दोनों में कंजर्व करना पड़ेगा। अगला है बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये जो है इसका प्रिंसिपल मास के कंजर्वेशन पर डिपेंडेंट है, और अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मास मालूम है तो मतलब ये भी आपको मालूम है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको अब हम धीरे से समझने की कोशिश करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। दोनों को समझने की कोशिश करें। हल्का एग्जाम्पल होता है, इसे मिटाना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, अभी तक हमने ये सीखा कि लगाया किस पे जा सकता है,
ये उन 2 स्पीशीज में लगाया जा सकता है जहां पर मिनिमम 1 एटम कॉमन। तो हमें एक चीज तो मालूम है, पहले इसको और इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। नाइट्रोजन में और अमोनिया में नाइट्रोजन कॉमन है, तो इसे लगाते कैसे हैं? तो मान लेते हैं कि नाइट्रोजन के A मोल्स, हाइड्रोजन के B मोल्स और अमोनिया के C मोल्स किसी टाइम पर प्रेजेंट है। अब ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो POAC अगर हम अप्लाई करेंगे POAC, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम्स जिसके बीच में लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बिटवीन नाइट्रोजन एंड अमोनिया, अभी हम इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे? एक जगह नाइट्रोजन रख लेते हैं, एक जगह अमोनिया रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन N2। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? हमें गिनने हैं कितने एटम्स हैं, किसके, हम लगा किसके बीच में रहे? नाइट्रोजन, इन दोनों के नाइट्रोजन के बीच में। तो हमें गिनना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन N2। वो कितने हैं? 2 है यहाँ पर। N2 मोल्स ऑफ N2, कितने मोल्स एट ए टाइम हमें दिए गए हैं इक्वेशन में। मोल्स ऑफ N2 शुड बी इक्वल, ये बिल्कुल इक्वल होता है, जगह कम है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन मोल्स ऑफ N2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इनटू इट्स मोल्स। ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में लगा लें, तो नाइट्रोजन में एटम्स हैं 2 और नाइट्रोजन के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं? 1। ये वैल्यू इक्वल होगी किसके? नाइट्रोजन के अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल एटम है? सिंगल। यहाँ पे मैं 2 हटा देता हूँ क्योंकि हमें बैलेंसिंग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम है 1 और मोल्स ऑफ अमोनिया थे C। तो आप यहाँ पर आराम से A/C का रेशियो निकाल सकते हैं, जो आएगा 1। और ऐसे हम कई तरह की कैलकुलेशन करेंगे। ये तो केस 1 है जब हमने POAC यूज किया बिटवीन नाइट्रोजन एंड अमोनिया। अब हम POAC यूज करेंगे बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, मिटा के मैं हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में करूँगा। थोड़ा ही सिंपल रूल है, जैसे हमने पहले करा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2 into its mole, जो कि इस केस में कितना है? B, into number of atoms of nitrogen in ammonia into its mole, जो कि इस केस में कितना है? C। सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 और इसके मोल्स कितने हैं? B इक्वल्स टू अमोनिया केस में ये कितने हैं? 3। हाइड्रोजन के 3 एटम हैं इनटू इट्स मोल कितने हैं? C। ये वैल्यू इक्वल होगी। यही हमारा लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसी का यूज करते हुए हम रिएक्शन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास रिएक्शन बैलेंस ना हो। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस 2O2, अभी पहले बैलेंस कर लिया है हमने, CO बैलेंस क्यों कर रहे हैं? हमें तो मालूम है हम मीथेन का कंबस्शन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब इसमें हम POAC लगाएंगे। तो देखो, इसका इसके बीच में हम लगा सकते हैं CH4 और CO2 के बीच में। मान लेते हैं इसके A मोल है, इसके B है, C है और इसका D है। वो क्वेश्चन में दिया होगा
कि कितने मोल है, या तो वो वेट का डाटा दे देगा या मॉलिक्यूल का डाटा दे देगा, उससे आप उसे इजीली मोल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम CH4 एंड CO2 में लगाते हैं। CH4 एंड CO2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कॉमन, तो जो कॉमन है उसी पे लगाते हैं। कार्बन के मान लो एटम है 1 CH4 में और मोल्स है A, ये इक्वल होगा कार्बन के एटम है 1 और इसके मोल्स हैं C, ये वैल्यू इक्वल होगी। हमने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में एटम को कंजर्व कर दिया। अब अगली बार हम क्या करेंगे, मीथेन और H2O को भी कंजर्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक खास बात है कि जो हाइड्रोजन है वो इसमें है और इसमें है, और हाइड्रोजन कहीं नहीं है। आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा। तो जिस एटम को हम कंजर्व कर रहे हैं, देखो अब की बार हम कर रहे हैं इसको CH4 एंड H2। अब हम इसमें कार्बन को कर रहे थे, इस बार हम इसमें हाइड्रोजन को करेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और बाकी पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है। तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन इसमें 4 है इंटू A इक्वल्स टू इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 इंटू इसके मोल्स कितने हैं, यहाँ तक आई होप आपको समझ में। अब केस फंसता है ऑक्सीजन के केस में। अप्लाइंग POAC इन केस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 जगह कॉमन है, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। पहले तो हमें इसको इस पे करना है। इसमें ऑक्सीजन में कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के 2, इसके मोल्स कितने हैं B, ये इक्वल होगा इसके और इसके। कैसे, इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2 और इसके मोल्स कितने हैं C, प्लस याद रहे प्लस करना। इसमें हाइड्रोजन के क्या सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 1 और इसके मोल्स हैं 2B 2C और 1A। यस, यहाँ पे हमने इस तरह से POAC का रूल लगाकर एटम्स को कंजर्व कर लिया। हमने इजीली, अगर हमारे पास एक डाटा है तो हम इन दोनों का डाटा निकाल सकते हैं, हमारे पास ये है तो ये निकाल सकते हैं, ऐसे 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 करके इंटर कन्वर्टिबल डाटा है। तो इस तरह से हम POAC का यूज करते हैं। अगले सेक्शन में हम इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा किस तरह से बेनिफिट कर सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम इस सेक्शन में एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम का कंबशन, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास 2 मेथड थे कैलकुलेशन के, एक तो स्टोइचियोमेट्रिक मेथड था और एक हमारे पास मेथड था POAC। तो हम दोनों को यूज करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है और क्यों हम आखिर POAC को ही चुने और किस केस में हम सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक मेथड्स को चुने। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम मेथड 1 ट्राई, मेथड 1 जगह कम है तो कोशिश करना समझ लें। तो सबसे पहले मेथड 1 हमारा स्टोइचियोमेट्रिक मेथड है और उसमें आपको मालूम है रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। POAC में बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैल्शियम प्लस हाफ O2 गिव्स CaO। ये लगता है रिएक्शन बैलेंस्ड है, एक एटम और ये 2 से 2 गया 1 तो ये 1। तो हम जनरल मेथड से यूज करेंगे और ट्राई करेंगे कैसे निकालें। तो हम सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट ऑफ CaO। तो ये है 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम है, डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम इसे पहले क्या करते थे, हम इसे मोल में कन्वर्ट कर लेते थे, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है अकॉर्डिंग टू मोल, तो हम मोल के अकॉर्डिंग ही खेल सकते हैं। तो 1 ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास 40 होता है, इतने मोल ऑफ कैल्शियम है। अब देखो 1 मोल गिव्स 1 मोल, एक मोल जब 1 मोल देता है तो 1/40 ऐसे लिखो, 1 गिव्स 1
1 मोल ऑफ कैल्शियम गिव्स 1 मोल ऑफ Ca। ये हमें किसने बताया? बैलेंस्ड रिएक्शन ने बताया, अपने आप से नहीं बोल रहा। तो 1/40 मोल विल गिव 1/40 मोल ऑफ Ca। वेट इजिली निकाल सकते हो, मोल इनटू मोलर मास, वेट इक्वल्स टू मोल इनटू मोलर मास। सॉरी मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको आ जाएगा। छोटा इसलिए क्योंकि ये बोर्ड जो है पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, जगह कम है। मोल इनटू मोलर मास, ये कैसे आएगा? मोल है 1/40, CO का मोलर मास कितना होता है? 40 + 16 यानी 56। ये आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे 1.4 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अब अगर वो आपसे कहता कि जो है आपने वेट नहीं, अभी तो अमाउंट बोला तो मतलब वेट है, आप इसे जो है वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेट की जगह मैं चलो वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। अगर Ca, यहाँ पे पहली बात तो Ca सॉलिड है, तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि आप सॉलिड का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते STP वाले मेथड से, क्योंकि वॉल्यूम आप कब निकालते हैं? जब वो गैस है। आसन भी ये गैस है नहीं, ये सॉलिड है, ये वाला चीज है गैस और ये वाला टर्म है वापस सॉलिड। तो आप इसको वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, लेकिन यूनिट्स तो जरूर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट मतलब मॉलिक्यूल ऑफ Ca, वो कैसे आएगा? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। इसे आप सॉल्व कर लेना, कोई वैल्यू आ जाएगी। तो आपने वेट निकाल लिया, मोल निकाल लिया, वॉल्यूम आपको इंटरेस्ट नहीं है निकालने का, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम होता ही नहीं, नेगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा Ca को CaO से कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा ऑक्सीजन की कंपैरिजन में इसको। देखो, हाफ मोल ऑक्सीजन रिक्वायर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CaO, 1 मोल ऑफ Ca, ठीक है। और हमें प्रोड्यूस कितना करना है? हाँ ठीक है। तो हमारे पास ठीक है, ऐसे हमें निकालना क्या है? याद है मैंने बताया था, जिसका डाटा हमारे पास ऑलरेडी हो वो लेफ्ट में होता है, जो निकालना है उसे राइट में रखना। तो हमें निकालना है, इस बार ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन को इधर रखूंगा, और CO तो हमारे पास है डाटा ऑलरेडी, क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया। तो हमें ये मालूम है कि 1 मोल CaO रिक्वायर्स हाफ मोल ऑफ O2, ठीक है, ये हमें निकालना। तो 1 के लिए अगर हाफ चाहिए तो ये कितने मोल है? देखो वेट हमने निकाल रखा है 1.4 अपॉन वेट कितना है? 56, यानी ये वैसे भी यहाँ पे हमने 1/40 निकाला था। 1/40 के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? जब 1/1 के लिए 1/2, तो 1/40 के लिए अगेन 1/40 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा? 1/80 मोल, यानी इतने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब आपसे ऑक्सीजन है तो आपसे तीनों चीज पूछ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, तो आप उससे उसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है, और जो है उसकी मास भी पूछ सकता है। तो जब हमारे पास मोल है तो हम इसको तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आप पूछ लो। देखो 1/80 मोल इनटू मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32 किया जाएगा मास। मैं इसे कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं बात करूँ किसकी? यूनिट्स की, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 × 10⁻23, क्योंकि 1 मोल में इतने होते हैं, तो 1/80 मोल में इतने होंगे। और अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, तो 1/80 में कितने होंगे? इंटू 22.4 लीटर। तो मैं इसमें क्या निकालना चाह रहा हूँ? वेट। तो मैं वेट वाले टर्म में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे वही उसमें ही निकालना। तो ये आ जाएगा लगभग 0.4 ग्राम, इसे मैंने कैलकुलेट करा, ठीक है। यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ किस मेथड से? अपने स्टोइचियोमेट्रिक के जनरल मेथड से। अब हम अगले जो मेथड है हमारा POAC, हम चेक करेंगे कि क्या POAC एग्जैक्ट डाटा निकालता है और किस वे में इसे लगाया जाता है, एंड सो। लेट अस चेक। Ca plus O2 gives Ca। आपको मालूम होना चाहिए इसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो POAC आपको मालूम है किसके बीच में लगाना है, जहाँ पे मिनिमम एक एटम कॉमन है। देखो इसके और इसके बीच में लगा सकते हैं, इसके और इसके बीच में लगा सकते हैं, लेकिन इसके और इसके बीच में नहीं लगा सकते, ये सिखा चुका हूँ। तो चलो इसके और इसके बीच में लगाते हैं। तो एटम इसमें कितने हैं कैल्शियम के 1 इनटू इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स हम निकाल लेंगे, 1 ग्राम दिया हुआ है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये इक्वल होना चाहिए किसके, सही से लिखता हूं, अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम एंड Ca। देखो 1 इनटू मोल गिवन है 1/40 गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू, इसका जो है इसमें एटम है 1 लेकिन इसमें मोल्स नहीं दिए हुए हैं x, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है 1 से 1 गया, x इक्वल्स टू 1/40 1/40 मोल, यही चीज हमने यहाँ करी थी, 1/40 में 1/40 मोल CO निकल रहा था। देखो पहली चीज तो क्लैरिफाई होगी। अगली चीज मुझे क्या निकालना है, इसका वेट। तो जब मेरे पास मोल का डाटा आ गया तो मैं इसे किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मोल इनटू इसका मोलर मास 56, ये कितना आ जाएगा 1.4, सॉल्व करो देखो 56/40 1.4 ग्राम आ रहा था। देखो क्लैरिफाई होगी चीज। अब आपको सर ये तो बड़ा इजी था, अगला करो। चलो इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एंड Ca, कैसे करेंगे, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं इसमें 2, ऑक्सीजन के मोल्स मान लेते हैं भाई, हमें नहीं मालूम, ये तो हमें निकाल रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ऑक्सीजन के एटम 1, इसके मोल्स कितने हैं 1/40, पहले हमें पता है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, y आ जाएगा 1/80, तो नीचे आ गया 1/40 इंटू 2 1/80। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको मैच होने लगा, 1/80 यहाँ पे जाएगा, उस वे में कर सकता हूँ। तो जैसे 1/80 आ गया, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मास में। तो मास आएगा मोल है हमारे पास 180 इंटू मास चाहिए ना, तो मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो होता है 32। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/80 इंटू 32 आ जाएगा 0.4, कैलकुलेट कर सकते हो। जब यहाँ पे मोल आ गया तो मोल को मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ और यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से आपने देखा होगा कि देखो CaO जो है, जो स्टोइचियोमेट्रिक मेथड है मेथड 1, और जो POAC मेथड है वो दोनों जो है इस पे अप्लाई होता है और आंसर सेम निकाल के लेकर आता है। लेकिन अब आप इसमें आप खुद से कंपेयर करोगे कि जो है कौन सा पर्टिकुलरली ज्यादा इजी है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लगता है दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम से ही दिख रहे हैं, बट लेटर ऑन आपको समझ में आएगा कि POAC आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आपने POAC पढ़ लिया, स्टोइचियोमेट्रिक मेथड पढ़ लिया, जनरल मैथ्स पढ़ ली, आप जो है सिंपल जो है न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। आप एक काम करना, जो आपको असाइनमेंट मिला था कल, उसको आप ट्राई करके और आज उसे सबमिट करेंगे। और जो है प्लीज़ इस वीडियो को, इन जो 3 वीडियो मैंने अपलोड करी है आज, उनको जो है सीरियसली पढ़ना, क्योंकि यही बेसिक है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप 2 साल जो है ना किंग बने रहोगे, और अगर आपको ये नहीं आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री में जस्ट ऐसा समझ लो कि आप बस घिस रहे होंगे, सरवाइव कर रहे होंगे। मैं तुम्हें बेस्ट असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स के आगे पीछे भागना है। NCERT आप डाउनलोड कर लिए PDF फॉर्मेट में और उसे पढ़ लीजिए जितना आपको पढ़ना है, बाकी का काम हम कर देंगे। ठीक है ना, आप चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आइदर आप जो है मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए 8700 438 524। मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है इस चीज़ पे, चाहे आप वीडियो बना के समझाएं चाहे अलग से समझें, कैसे भी करूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे करूँ। ठीक है, हम आपके साथ 24 आवर अवेलेबल हैं। और आई होप आप घर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपके पेरेंट्स जो है आपको हेल्प कर रहे होंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। बहुत ही जल्दी ये पैंडेमिक खत्म होगा और हम जो है ऑफलाइन क्लासेस पे आ जाएंगे और ये वाला जो है मेथड
हम बंद करते हैं। वेरी गुड, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो।